जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग कक्षा 10 के गणित अध्याय नंबर 7.1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के अंतर्गत हमें क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो विद्यार्थियों, हमें तीन सवाल दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इनसे हमें पता लगा लेना है कि ये यदि चतुर्भुज के निर्देशांक हैं तो किस प्रकार के चतुर्भुज का है, उसका हमें नाम भी बताना है। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया गया है, उसका निर्देशांक -1, -2, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1, 0, फिर यहाँ पर दिया गया है -1, 2, फिर यहाँ पर दिया गया है -3, 0। क्योंकि विद्यार्थियों ये निर्देशांक किसी चतुर्भुज के हैं। अगर हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लें और फिर आपसे कहें कि इसका नाम रख दें ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ए का निर्देशांक मान लीजिए -1, -2 है, और इसका 0 है, और फिर इसका -1 और 2 है, और फिर इसका -3 और 0 है। तो विद्यार्थियों, हम बारी बारी से चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर चारों भुजाओं की बीच की दूरी बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि वर्ग का चतुर्भुज है। इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी का निर्देशांक ले लेंगे, उसका निर्देशांक है -1, -2, फिर 1, 0। तो इसके लिए हम यहाँ पर x1 बराबर -1, x2 बराबर y1 बराबर -2, x2 बराबर 1, y2 बराबर 0। बीच की दूरी का फार्मूला होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। फार्मूले पर रख दीजिए। x1 का मान है -1 माइनस फार्मूले का, और x2 का मान है 1, यहाँ पर स्क्वायर लगाओ। y1 की वैल्यू है -2, फार्मूले का माइनस, और फिर y2 का मान है 0। रख करके अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आपका मान आएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जुड़ करके आ जाएगा ये 8। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी अगर हम ले यहाँ पे, तो B का निर्देशांक है 1, 0, और C का निर्देशांक है -1, 2, क्योंकि C का निर्देशांक है -1, 2। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, और x2 बराबर -1, y2 बराबर 2। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। फार्मूले पे मान रख दीजिए, तो फार्मूला हमारा निकल करके आएगा x1 का मान हमारे पास 1 है, 1 रख लो, x2 का मान -1 है तो -1 रख लो, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दो, प्लस में y1 का मान हमारे पास है 0, और y2 का मान हमारे पास है 2 यहाँ पर। तो जब इसको जोड़ेंगे ये माइनस जुड़ कर जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जुड़ करके 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जुड़ करके 8 होगा, और जब इसको भी तोड़ेंगे तो ये 2√2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2√2 आया है, और ये भी 2√2 आया है, यानी भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब हम देखेंगे भुजा DC के बीच की दूरी। तो DC के बीच की दूरी के लिए हमें निकालने के लिए यहाँ से थोड़ा सा स्थान खाली करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से इस फार्मूले को, इस सवाल पार्ट को हटा देते हैं, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं DC के बीच की दूरी। लिखेंगे DC के बीच की दूरी। तो DC के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पे लेंगे DC का निर्देशांक। तो DC का निर्देशांक हमारे पास है, D का निर्देशांक हमारे पास है -3, 0, और C का निर्देशांक है -1, 2। अब विद्यार्थियों, फार्मूला आपको पता है, D बराबर होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस पर हम मान रखेंगे तो मान हमें प्राप्त हो जाएगा x1 की जगह पे
x1 की जगह पे -1, तो यहाँ पर -3, और x2 की जगह पे माइनस, तो फार्मूले का माइनस और माइनस में एक यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस में y1 का मान हमारे पास 0 है और y2 का मान 2 है। फिर यहाँ से जब ओपन करेंगे तो ये तो -3 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर -2 का स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 4 और इसको गुणा करेंगे 4, जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा। विद्यार्थियों DC के बीच की दूरी भी, इसकी भी 2√2 आई है, इसकी भी 2√2 आई है, इसकी भी बीच की दूरी 2√2 आई है। अब हम चौथी भुजा निकालेंगे। चौथी भुजा हमारे पास है AD के बीच की दूरी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AD के बीच की दूरी, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे AD के बीच की दूरी। विद्यार्थियों यहाँ लिखा जाएगा AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी के लिए A का निर्देशांक हमारे पास है -1, -2, D का निर्देशांक है -3, 0। फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम मान रखना चालू करें तो x1 का मान आपके पास है -1, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, x2 का मान है -3 और फिर यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरह से अगर हम y1 का बात करें तो y1 हमारे पास है -2 और माइनस फार्मूले का, और y2 का मान है 0, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ से हम लगाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका +3, और फिर यहाँ से हम इसको स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर -2 का स्क्वायर घटा दीजिए तो माइनस प्लस घटता है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जुड़ करके आ जाएगा 8, इसको भी तोड़ेंगे तो 2√2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि इसका सब का मान आ रहा है, सारी भुजाओं का मान आया है बराबर, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया चतुर्भुज जो है वह वर्ग है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिया गया जो चतुर्भुज का निर्देशांक है वो वर्ग के निर्देशांक है। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड हमें दिया गया है, हम उसको उतारेंगे और फिर बारी बारी से उसको भी निकालेंगे। तो उसी तरह से हम निर्देशांक चतुर्भुज का ही रखेंगे, बस उनके बीच की दूरी ही हम निकालेंगे। अगर बराबर आ गई तो वर्ग है, बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें जो निर्देशांक अब दिए गए हैं उसी निर्देशांक को हम फिर इसी चतुर्भुज के निर्देशांक शीर्ष पे रखेंगे। तो हमारे पास जो दिया गया है वो है -3, 5, फिर 3, 1 है, फिर 0, 3 है, फिर यहाँ पर -1, -4 है। अब विद्यार्थियों यहाँ से अगर हम मान रखना चालू करें तो हमें पहले निकालना पड़ेगा AB के बीच की दूरी। सेकंड पार्ट को हम निकाल रहे हैं, AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी के लिए निर्देशांक हमारे पास दिया गया है AB का -3, 5, फिर दिया गया है 3, 1। x1 x2 कर लेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास -3, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 3 और फिर y2 की वैल्यू 1। फार्मूला डिस्टेंस का लगाना पड़ेगा, तो लगा दीजिए x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, तो x1 की वैल्यू आपके पास है -3, माइनस में x2 की वैल्यू है 3, स्क्वायर लगा दो। फिर y1 की वैल्यू है 5, माइनस में y2 की वैल्यू है 1, स्क्वायर लगा दो। यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 3, 3, 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर घटाएंगे 4 का स्क्वायर, जब इसको गुणा करेंगे तो 6 चौक 36 और 4 चौक 16, जब इसको जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 4, 52 हो जाएगा, यानी इसका मान जो आएगा वो रूट में 52 आएगा। इसी तरह से अगर मैं अब निकालूं BC के बीच की दूरी विद्यार्थियों, तो यहाँ लिखना पड़ेगा BC का निर्देशांक, BC के बीच की दूरी तो B का निर्देशांक लेना पड़ेगा, जो कि है B का निर्देशांक 3, 1 और C का निर्देशांक है 0, 3। अच्छा,
x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 0, y2 बराबर 3। हम यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x1 की जगह पे 3, x2 की जगह पे 0 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू रखेंगे 1 और y2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर। जब इसको 3 त्रिक 9 करेंगे, 2 दूनी 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13। विद्यार्थियों यहाँ पर 52 आया है और यहाँ पर 13। आगे के सवाल को, आगे के निर्देशांक को भी हल करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आप यहाँ से, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा DC के बीच की दूरी। तो DC के बीच की दूरी के लिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। विद्यार्थियों इसके बीच की दूरी आई थी रूट में 52 और इसका आ रहा है रूट में 13। आइए विद्यार्थियों अब हम लोग लिखते हैं DC के बीच की दूरी। DC के बीच की दूरी, तो DC के बीच की दूरी के लिए D का निर्देशांक हमारे पास है -1, -4 और C का निर्देशांक है 0, 3। x1 बराबर -1, y1 बराबर -4, x2 बराबर 0, y2 बराबर 3। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से विद्यार्थियों अगर हम x1 की बात करें तो -1, माइनस फार्मूले का, x2 की बात करें तो 0 का स्क्वायर, y1 का बात करें तो -4 है फार्मूले का माइनस, और y2 की बात करें तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में 7 का स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो 1 1 के 1 और यहाँ पर 7 7 49, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी ये वाला आया है रूट में 50। अब विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट हम देखते हैं और वो होगा AD के बीच की दूरी। हम लिखेंगे यहाँ पर AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी, इसलिए यहाँ पर AD के बीच की दूरी के लिए A का निर्देशांक आपके पास है -3, 5 और D का निर्देशांक है -1, -4। अब यहाँ पर अगर हम x1 की बात करें तो -3, y1 की बात करें तो 5, x2 की बात करें तो -1 और फिर अगर हम y2 की बात करें तो -4। अच्छा, फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे D बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों x1 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है -3 और फिर x2 की वैल्यू देखें तो -1 है, एक फार्मूले का माइनस, एक सवाल का माइनस, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और x2 की वैल्यू हमारे पास है -1 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है हमारे पास -4 होगा। हम यहाँ पर लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर घटाइएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 9 81, आ जाएगा ये 85। विद्यार्थियों इसका मान आया है √85। अब विद्यार्थियों देख रहे हैं इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए ये निर्देशांक किसी भी चतुर्भुज के नहीं हो सकते, अतः इसे हम कहेंगे कि ये चतुर्भुज का निर्देशांक नहीं है। अब आइए विद्यार्थियों हम अगला पार्ट देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी हमें दिया गया है और बताने के लिए कि क्या दिया गया निर्देशांक किसी चतुर्भुज के हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे इसका पहले निर्देशांक लेकर के इस चतुर्भुज के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं और उस चतुर्भुज के सारे शीर्षों का निर्देशांक हम लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया एक चतुर्भुज और फिर हमने लिख लिया इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। अब यहाँ पर देखें थर्ड में हमें निर्देशांक A का दिया गया है 4, 5, फिर 7, 6, फिर हमको दिया गया है 4, 3,
फिर दिया गया है 1, 2। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे कि ये चतुर्भुज किस प्रकार के हैं। तो उसके लिए पहले हम निकलेंगे AB के 20 की दूरी, 20 की दूरी। तो अब A का निर्देशांक है हमारे पास 4, 5, B का निर्देशांक हमारे पास है 7, 6, x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 6। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस का फार्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा x1 की जगह पे 4 माइनस x2 की जगह पे 7 का स्क्वायर, फिर y1 की जगह पे 5, फिर y2 की जगह पे 6 का स्क्वायर, फिर इसको घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो -1 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 1 1 के 1, यहाँ पर आ जाएगा 10। इसका मान आया √10। यहाँ पे फिर से एक बार मैच करते हैं हम लोग। x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 7 मैंने रखा है, y1 की वैल्यू है 5 मैंने रखा है, y2 की वैल्यू है 6। अच्छा, घटाने के बाद जो भी आया है वो हमारा √10 आया है। अब हम लिखेंगे BC के 20 की दूरी, BC के 20 की दूरी लिखेंगे यहाँ पे। BC के बीच की दूरी, अगर हम BC के 20 की दूरी लिखें तो B का निर्देशांक है 7, 6 और ये है 4, 3। C का निर्देशांक, डिस्टेंस का फार्मूला अब आपको पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। फार्मूले की जगह पे x1 की जगह पर रखिएगा 7, x2 की जगह पर रखिएगा 4 का स्क्वायर, y1 की जगह पे 6, y2 की जगह पे 3 का स्क्वायर रख के इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, जोड़िएगा 18, यानी इसका मान आया है √18। 18 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 3√2। अच्छा, इसी तरह से अब हम निकालेंगे BC के बाद DC के 20 की दूरी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा DC के 20 की दूरी। तो DC के लिए हम D का निर्देशांक 1, 2 और इसका लिखेंगे 4, 3। ये चीज़ें विद्यार्थियों, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फार्मूला हम लगा देंगे। D बराबर फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे आ जाएगा x1 की जगह पे आपका आएगा 1, x2 की जगह पे 4 का स्क्वायर। अच्छा, y1 की जगह पे 2 और फिर 2 स्क्वायर, इसको घटाइए तो -3 का स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो -1 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 1 1 के 1, जुड़ेगा तो 10, यानी इसका मान आया है √10। अच्छा, आगे की बात करें, आगे वाला सवाल जो होगा हम निकालेंगे AD के 20 की दूरी। तो इसको अब हम हटाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AD के 20 की दूरी। AD के 20 की दूरी, तो AD के 20 की दूरी के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे A का निर्देशांक 4, 5 और D का निर्देशांक 1, 2। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए। D बराबर x1 की जगह पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों, x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पे 1 का स्क्वायर, y1 की जगह पे 5 और y2 की जगह पे 2 का स्क्वायर। यहाँ से घटाइएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर, जोड़िएगा तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, जोड़ दीजिए 18 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा कितना, 18, यानी रूट में 18। तो आप विद्यार्थियों देख रहे हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, इस तरह के चतुर्भुज को हम कहते हैं कि यह एक आयत है, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर आई हुई है। विद्यार्थियों, ये था आपका सवाल नंबर 6 प्रश्न नंबर 7.1 का। जय हिंद।